आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं जेकेएल डायरीज की हेडलाइंस के साथ। आर्टिकल 370 केस की वकालत करने वाले लेक्चरर की मुअत्तली पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई तशवीश। अदालत ने मुअत्तली पर उठाए कई सवाल। बारामूला और पुलवामा में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान की मीटिंग्स। कांग्रेस लीडरों ने दीगर पार्टियों पर की शदीद तनकीद। शोपिया में पंडितों का सालाना कपाल मोचन त्योहार का इनेकाद। बड़ी तादाद में पंडितों ने लिया त्योहार में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सयाहत को एक और बड़ा फरोग देने की कोशिश। आलमी ब्यूटी डिवास के ग्रुप ने किया मिस वर्ल्ड मुकाबला 2023 का पेशकश। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 केस की वकालत करने वाले लेक्चरर की मुअत्तली पर सवाल उठाए हैं। अदालत उज़्मा ने आज इस मामले की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से श्रीनगर के गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर उस्ताद ज़हूर अहमद बट की मुअत्तली के बारे में बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती तौर पर हाजिर होकर आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बहस कर रहे थे। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों ज़हूर अहमद बट को जम्मू कश्मीर के महकमा तालीम ने मुअत्तल कर दिया था। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के तहसील हेडक्वार्टर सोपोर के डांगरपुर में आज सीनियर लीडर हाजी अब्दुल रशीद डार की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर कांग्रेस उमूर के इंचार्ज रजनी पाटिल के बाशमूल कई कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल राशिद डार ने कहा कि सोपोर हल्का असम्बली में कांग्रेस की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। काफ़ी लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात का यकीन है कि कांग्रेस ही हल्के की तरक्की मुमकिन कर सकती है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और यहाँ के लोगों को मन में भेद कर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी खोल रहे हैं उसका पंडाल है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरुआत किए हैं, इसका प्रोग्राम हो रहा है और हम हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे और एक यात्रा के स्वरूप में हम उसका कि जो भी आज़ाद साहब के साथ इतने सारे लोग गए थे वो एक एक करके 90% लोग उनके वापस आ गए हैं, क्योंकि लोगों को ये ज़रूर महसूस हुआ है कि आज़ाद साहब की कथनी और करने में फ़र्क था। जिस पार्टी ने उनको 50 साल सब कुछ दिया है तो वही पार्टी के साथ उन्होंने बेईमानी की। वहीं कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज जिले पुलवामा के सिबीनाथ इलाके में कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सरबराह विकार रसूल, रुकन पार्लियामेंट व जम्मू कश्मीर कांग्रेस उमूर के इंचार्ज रजनी पाटिल और जिला सदर फयाज अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ सभी सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कहा था कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन 5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी तरक्याती कामों का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, कश्मीर का बिल जब अभी के राज्यसभा में और लोकसभा में आया था, आने वाला था, उसमें हम बोलना चाहते थे। हम बार बार उनको लिस्ट, क्योंकि कांग्रेस की पार्लियामेंट की एक रीत होती है कि हमें नोटिस देनी पड़ती है। हमारी नोटिस हर रोज रिजेक्ट होती जाती थी। हम कैसे बोलेंगे? हमारी आवाज़ बंद की जाती है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को डेलिबरेटली गरीब किया जा रहा है। यहाँ की बेरोजगारी का ग्राफ अब बीजेपी ने नंबर 1 पे पहुंचाया है। यहाँ डेमोक्रेसी कैसे होगी? असेंबली होती तो लोग बात करते, इश्यूज उठाते। वो असेंबली बीजेपी ने खत्म कर दी। और जिला गांधरबल के समाजी कारकुन और यूथ आइकन सायम मुस्तफ़ा ने जिले गांधरबल के नौनर एरिया में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस कन्वेंशन में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर समाजी कारकुन सायम मुस्तफ़ा ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में एक नई शुरुआत की गई है, जहां नौजवान खुद जिम्मेदारियां संभालेंगे, जिससे गांधरबल का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों पर कहा कि नौजवानों का इस्तेहसाल उनके द्वारा किया जाता है। और
अल्हम्दुलिल्लाह जिस विजन के साथ मेरे साथ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं जो इस टाइम पे जुड़ रहे हैं, खासतौर पे नौजवान यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो अभी हम वो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम गांदरबल को कैसे बचाएंगे और आगे जो आने वाले हमारे ULB पंचायत इलेक्शंस हैं उस लिए हमने तैयारियाँ की हैं। मेरे नौजवान इस टाइम पे तैयार हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ उस वजह से हमारा वो एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, बाकी ऐसा पार्टी वगैरह होगी। म्यूनिसिपल कमेटी टाउन हॉल बनिहाल में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनिहाल जाहिर अब्बास की सदारत में तरक्याती प्रोग्राम जैसे नौबार्ड JJM PMJ SY और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनाकिद किया गया। 31 अगस्त से डिजिटल हफ्ता तकरीबात मनाई जा रही है। इस इजलास में इसकी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग के दरमियान अहदेदारों ने डिजिटल वीक की तकरीबात के दौरान तयशुदा सरगर्मियों और प्रोग्रामों के सिलसिले में तफसीली मंसूबे पेश किए। किया गया डिपार्टमेंट्स में जो हमारे एक्सेल हमारे डिलीवरीज के और सारे डिस्ट्रिक्ट ये हमारे तहसील ब्लॉक लेवल ऑफिस में कि बोटलनेक्स क्या है, क्या इश्यूज हैं, काम किस तरह से चल रहे हैं। और एडवाइस टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, क्योंकि अब हमारा जो साल में अभी आने वाली बर्फ़ भी है, बारिश भी है, तो इससे पहले कंप्लीट हो जाए। कुछ 2-3 इश्यूज़ में डिपार्टमेंट में जैसे JJ में 2-4 जगहों पे इश्यूज जो थे वो नोटिस में ADB साहब ने लाए थे। तो एडिशनल ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने आज ज़िला अस्पताल गांदरबल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान ADDC गांदरबल ने कैजुअल्टी, पीडियाट्रिक्स सेक्शन, ड्रग स्टोर, टिकट काउंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने मरीजों से बातचीत करते हुए अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली खदमात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अमले की हाजिरी का भी नोट लिया। इस मौके पर गांदरबल के तहसीलदार, म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। पैरामेडिकल स्टाफ की वो 104 है, उसमें से 64 उनकी अवेलेबल है, तो वैकेंट पोस्ट उनके 40 है। 40 के लिए हमने एक मैकेनिज़्म बनाया। हमने इसको रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज़ को कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनको यहाँ वो लाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी हो जाएगी और काम भी करेंगे। नंबर 2 जो एक काउंटर की जहाँ रश रहता है उसके लिए भी हमने सदबाब किया है कि हम आज ही NYC के 2 एम्प्लॉयज़ को यहाँ डिप्यूट करेंगे और दूसरा काउंटर इसमें खोलेंगे। बाकी जो काम हमने उनके पेपर्स देखे हैं, काम देखा है, पूरे वार्ड्स में हमने चेकअप किया है कि ये काम इनका आउटस्टैंडिंग है। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज हिंदवाड़ा में JKAS के क्वालिफाइड उम्मीदवार ताहिर जावेद तांत्रे के घर का दौरा किया। ताहिर हिंदवाड़ा से ऐसा पहले उम्मीदवार हैं जिनके JKAS के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया है। सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने क्वालिफाई करने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कामयाब उम्मीदवार दीगर नौजवानों के लिए मिसाल हैं, क्योंकि इनसे दीगर नौजवानों में भी इस तरह के मसाबकती इम्तिहानों में हिस्सा लेने का हौसला पैदा होता है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के सागम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों का ये कहना है कि वो गुज़िश्ता 30 सालों से मुशबद्दी चावल की काश्त कर रहे हैं, जिसके लिए महकमा ज़राअत हमेशा किसानों को अपना ताउन फराहम कर रहा है। इन किसानों का ये कहना है कि मुशबद्दी चावल दिखने में तो आम चावल के जैसा ही होता है, ताहम जब इसे पकाते हैं तो इसकी लाजवाब महक से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। महकमा ज़राअत के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर एजाज़ हुसैन का ये कहना है कि मुशबद्दी चावल पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। उन्होंने मुशबद्दी चावल को GI टैग मिलने पर किसानों को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना है कि पहले ये चावल कश्मीर तक महदूद था, ताहम GI टैग ने इसे आलमी शोहरत दिलाई है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ने यकीन दिलाया कि इस इलाके में प्रोसेसिंग सेंटर तामीर किया जाएगा। मकामी किसानों ने भी GI टैग मिलने पर मसरत का इजहार किया। यहाँ एग्रीकल्चर ने हमें ताउन दिया है और नबार्ड ने भी मुझे ताउन दिया है, तो उसके चलते किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया में फेमस है, उसका परफ्यूम ही अलग है। ये भी चावल एक किस्म का होता है, मोटा चावल, मगर जब ये किसी शादी पर जाता है या किसी मतलब पार्टी पर जाता है तो उस वक्त ये उसका पूरा लुत्फ़ पूरा ये परफ्यूम मिलता है।
इसलिए वो क्वालिटी वाला चावल है। बहुत अच्छा क्रॉप इस साल, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना, हमारा एग्रीकल्चर वो हमारे साथ हमेशा जुड़ रहे हैं। जिस वक्त हमें दवा पाशी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत है, तो वो हमेशा हमारे साथ होता है। क्योंकि आपको बखूबी वाक़िफ़ होगा कि मुश्कबुत जी हमारा जो क्रॉप है ये थ्रू आउट वर्ल्ड माना जाता है, और इस साल हमारे लिए, हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए और इस पूरी इलाके के लिए खुशखबरी ये भी है कि ये इसका जीआई टैग भी हुआ है इस साल। तो काफ़ी ज़्यादा जो इसमें जो रेट्स, जो बाकी चीज़ें हैं या इसकी मार्केटिंग जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसाइशें आ रही है। तो इंशाल्लाह इस साल हमें खुशी है कि इस साल अभी भी कहीं पे भी मैंने ब्लास्ट का जो इंसिडेंस है कहीं नहीं देखा, जिसका मतलब ये है कि इस साल हमारा बम्पर यील्ड और बम्पर क्रॉप है। इस साल इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका यील्ड जाएगा। फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स एसोसिएशन सोपोर के सदारत इंतखाब के नताइज जारी किए गए हैं। फयाज़ अहमद मलिक एक बार फिर से सदर मुंतखब हुए हैं। फयाज़ अहमद मलिक ने फ्रूट मंडी सोपोर के इंतखाबात में 100 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपने हरीफ मुश्ताक अहमद को शिकस्त दी है। उन्होंने एक बार फिर उन्हें दोबारा सदर मुंतखब करने पर फ्रूट ग्रोवर और डीलर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बार भी वो बेहतरीन खदमात अंजाम देंगे। याद रहे कि फयाज़ अहमद मलिक मुसलसल तीसरी बार इस ओहदे पर फायज हुए हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हक में वोट डाले और जो मेरे सपोर्ट में हर टाइम मेरा साथ देते थे। मैं उनके दिलों में मतलब किस तरह मैं बयान करूँ, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और पुरअमन तरीके से हमारा इलेक्शन जो इख्तिताम हो रहा है, आगे हमको इकट्ठे चलना है और मंडी के लिए और ग्रोवर उसके लिए, ट्रेडर उसके लिए काम करना है, इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए। जिला किश्तवाड़ के पसमानदा तहसील मढ़वा में लोग 21वीं सदी में बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। मकामी लोगों के मुताबिक 100% आबादी में आज भी सड़क, पीने के पानी, बिजली, टेलीफोन, राब्तों जैसी बुनियादी सहूलतों की कमी है। मढ़वा तहसील के लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए आज भी कई मील पैदल सफ़र करना पड़ता है, जिससे यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मढ़वा में अब आहिस्ता आहिस्ता सड़क पहुँच रही है। मढ़वा में ना ही बिजली, ना ही टेलीफोन की तीनों सर्विसेज हैं। ना ही होने की वजह से करीब के देहात जदीद टेक्नोलॉजी के इस तरक्की से काफ़ी दूर हैं। मढ़वा तहसील के लोगों ने एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस इलाके के लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम कराने के लिए मौसर इक़दाम करें। डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, वहीं पे अगर देखा जाए 21वीं सदी में मढ़वा इन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों को देखा जाए तो लोग बड़ी मुश्किलात का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। जहाँ पे डिजिटल इंडिया में मोबाइल बैंकिंग, बाकी ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो वहीं पे मढ़वा की अगर हम बात करें, मढ़वा बिल्कुल इन चीज़ों से हमेशा महरूम रहा है और मढ़वा के लोगों का हमेशा इस्तेसाल हुआ है। ये अपने देश का जो गवर्नमेंट होती है उनकी जिम्मेदारी होती है हर गांव, हर शहर तक, हर जगह तक हर बेसिक फैसिलिटी को पहुंचाना। जैसे पानी है, बिजली, हेल्थ है, एजुकेशन है और रोड है। अभी देखिए आप, मढ़वा और वोरवन जो है दिसंबर के बाद और अप्रैल तक पूरी दुनिया से कटअप रहता है इनका। हेलीकॉप्टर सर्विस रहती है, उसमें भी पूरा वो 1-2 महीने ही चलता है। उसमें ज़्यादातर जो है यहाँ पे बीमार लोग होते हैं, यहाँ जो हमारे प्रेगनेंट रहती है उनको लिया जाता है। हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करें, मढ़वा नवपचिम है इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम बात करें जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टेली कम्युनिकेशन, बिजली से ये लोग 21वीं सेंचुरी में भी महरूम है। अब ये देखना है कि सरकार इन इलाकों की तरफ किस तरीके से ध्यान देगी ताकि इन इलाका जात के जो भी लोगों के मसले मसाइल है वो। नौजवानों को मंशिया से दूर रखने के लिए कुपवाड़ा पुलिस ने एक अहम इकदाम के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सदहान ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिनहास के हमरा इस पुलिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद टूर्नामेंट में मौजूद रही। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने पुलिस के इस इकदाम की सताइश की और कहा कि इससे नौजवान मंशियात की लानत से निजात मिलेगी उन्हें। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका थीम है जीत का जज्बा। इसमें 16 टीम्स हैं एंड एक बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे प्लेयर्स बाहर से भी आए हैं। अभी
have a lot of good players playing in this particular tournament. कुछ रणजी खेले हुए हैं, नेशनल्स खेले हुए हैं, तो आई एम होपिंग कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे से कंडक्ट होगी एंड मैक्सिमम व्यूअर्स इसको देखेंगे। यहाँ टर्नआउट अच्छा रहेगा और जो ये अंडर द थीम मेरा माटी मेरा देश हुआ है, नशा मुक्त भारत का जो ये जो दोनों थीम्स हैं वो ये कैरी अलॉन्ग करेंगे एंड ये मैसेज हर किसी को जाएगा। ये टूर्नामेंट खुसूसी तौर पे क्योंकि नौजवान हमारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरीके से समाज में जो नारकोटिक्स या ड्रग्स जिसको हम नशा उसको जवानों को दूर रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। और आज डीसी साहिबा ने इस टूर्नामेंट का जो है इनॉग्रेशन किया। ये टूर्नामेंट अगले 16-17 दिन तक चलेगा और इसमें कश्मीरी पंडितों ने जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियां के नागाबल में तीर्थराज स्थापना कपाल मोचन सालाना हवन का इनेकाद किया। सावन महीने की 12वीं कोशारात को इसका इनेकाद किया जाता है। इस सिलसिले में हवन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कई कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी इस त्यौहार का आज अख्तिताम अमल में आया। काबिल गौर बात यह है कि हर साल इस हवन में शिरकत के लिए कश्मीरी पंडित जम्मू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आते हैं। मकामी लोगों ने यहाँ आए इन पंडितों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस पंडितों का ये कहना है कि इस त्यौहार का मकामी मुसलमान भी अदब करते हैं। पंडितों के साथ शाना बशाना चलते हुए मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। J&K एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने एजाज अहमद खां की सरबराही में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन एहतजाजियों ने फौरी तौर पर GP फंड जारी करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 5-6 माह से ये फंड जारी नहीं किया जा रहा है। यूमिया हजरत वाले मजदूर तनख्वाहों के मुंतज़िर हैं। पड़ा कि मुलाजमीन का GP फंड नहीं निकल पा रहा है 5-6 महीनों से। इसी तरह जो हमारे रिटायर मुलाजमीन हुए 5-6 महीनों से उनके वाजबात जो है उनका हक जो है वो नहीं निकल पा रहा है। हमारे डेलीवेटर कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। इसी तरह हमारे NPS के एम्प्लॉयज़ उनको भी तनख्वाह नहीं है। तो इसीलिए आज हमने अपना यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। हमें आश्वासन दिया गया था कि 10-15 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम एक बार फिर मैं ये कहूँगा, हम किसी शौक से सड़कों पे नहीं निकल आ रहे हैं। ये हमारा मजबूरी है, हम मजबूरी की सूरत में सड़कों पे आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार, खासकर LG इंतज़ामिया, हमारी बात को इस जुनैद अजीम मत्तू ने सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मखदूम शेख हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सालाना उर्स के आगाज़ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इनके साथ जॉइंट कमिश्नर SMC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली डिवीज़न, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति के बाशमूल मुतालिका अफसरान मौजूद रहे। दरगाह इंतज़ामिया ने मेयर श्रीनगर का इनके दौरे पर शुक्रिया अदा किया और इन्हें मज़ार के अंदर और इर्द गिर्द सफाई से मुतालिक मसाइल से आगाह कराया। ज़िला पुलवामा के तुजन इलाके के लोगों ने मीडिया नुमाइंदों के साथ साथ इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से इस इलाके के देरेना मुतालिबात पूरे हुए हैं। मकामी लोगों का ये कहना है कि मीडिया ने अच्छे अंदाज से उनके मुतालिबात इंतज़ामिया के इल्म में लाए, जिसकी वजह से इनके मसाइल हल हो गए हैं। मकामी लोगों ने ज़िले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और महकमा R&D ने बाशमूल दीगर महकमों का शुक्रिया अदा किया। ताहम इन लोगों का ये कहना है कि आज भी चंद मसाइल जैसे बिजली पानी का इन्हें सामना है। ये मसाइल उतने है कि हम बोल नहीं सकते कितने मसाइल और है। उनकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। पिछले 30 साल से हमें पीस रहे थे, चाहे हम चक्कर लगा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे थे, जितने भी महकमे थे हम उनके पास, मगर वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आगे वो सेक्रेटरीट में पाइपलाइन में है, जो ही वो हो जाएगा तो इन यहाँ के इलाके के जो भी सारे इंटीरियर लिंक्स है वो उनमें हम वो कवर कर देंगे। कि हमारा जो अगला प्लान होगा अगले साल का, उसमें हम ये सारी बढ़ते आगे। सयाहत को एक बड़ा फ़रोग़ देने और जम्मू कश्मीर की सयाहती सनत के लिए एक तारीख़ तरक्की के आलमी ब्यूटी डेवास के एक ग्रुप ने आज मिस वर्ल्ड मुकाबला 2023 की पेशकश के तौर पर कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के लिए महकमा सयाहत के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ाम किए गए। इस ग्रुप में मिस वर्ल्ड कैरोलिना बेलारूसी, मिस वर्ल्ड कैरेबियन एमी पेना, मिस वर्ल्ड अमेरिकी श्रीस्तीनी, मिस वर्ल्ड एशिया सनी शेट्टी, मिस वर्ल्ड इंग्लैंड जेसिका, मिस एशिया प्रिंस एशिया
प्रिसिलिया कार्ला सुपुत्री मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन व CEO जूलिया आर्क मुलरी और इनकी टीम ने हिस्सा लिया। Opportunity to see this beautiful place in India. I didn't expect it at all, but it just stunned me with its beauty. We've been talking about Kashmir and I knew there would be a beautiful scenery, but what we've seen today was really blowing our minds. The beautiful lake, we took a ride on the boats, we see the colorful garden and everyone welcomed us so nicely, so warmly. The fact that the entire Miss World organization is here in India, I always say that India is a living monument. I mean, you... फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 370 केस की वकालत करने वाले लेक्चरर की मुअत्तली पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई तशवीश। अदालत ने मुअत्तली पर उठाए कई सवाल। बारामूला और पुलवामा में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान की मीटिंग्स। कांग्रेस लीडरों ने दीगर पार्टियों पर की शदीद तनकीद। शोपिया में पंडितों का सालाना कपाल मोचन त्योहार का इनेकाद। बड़ी तादाद में पंडितों ने लिया त्योहार में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सयाहत को एक बड़ा फरोग देने की कोशिश। आलमी ब्यूटी डिवास के ग्रुप ने किया मिस वर्ल्ड मुकाबला 2023 की पेशकश। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।